अभी हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे जो स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो स्प्रिंग है। एक स्प्रिंग जो है ऐसे जिसका एक एंड फिक्स कर दिया गया है ऐसे, और दूसरे एंड को F4 से इसको स्ट्रेच करते हैं और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। सेकेंड स्प्रिंग ऐसे है, दोनों इसका फ्री एंड है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और दोनों फ्री एंड पर F4 अप्लाई करके हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। अब कहा गया ये कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द स्प्रिंग। अगर मान लें इसमें ये जो है ए केस है और ये केस बी है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सेकेंड, इनका रेशियो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा स्प्रिंग का कंसेप्ट समझते हैं। तो स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है? तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग U इक्वल टू हाफ kx², जहां पे K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, X जो है एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से एक्सपेंशन कितना हुआ ये हमें फाइंड करना। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा। और अब थोड़ा सा आते हैं, इन दोनों में अंतर देखते हैं। अगर केस फर्स्ट की बात करें तो इसमें अगर देखें, अगर इस स्प्रिंग को हम F फोर्स लगा कर खींच रहे हैं और ये स्प्रिंग मासलेस है, अगर इस पे F फोर्स लगा कर खींच रहे हैं तो ये स्प्रिंग दीवार पर भी F फोर्स लगाएगा। ये स्प्रिंग क्या करेगा? दीवार पर भी F फोर्स लगाएगा, क्योंकि जितने फोर्स इसको खींचेंगे उतनी फोर्स से ये उसे रीस्टोर करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा? रीस्टोर करेगा, और उतना ही फोर्स ये दीवार पर भी लगाएगा। मतलब फर्स्ट केस को देखें तो इधर भी F फोर्स लगेगा। अगर इसमें दोनों तरफ से F फोर्स लगा कैसे खींच रहे हैं, खींचने से कितना एक्सटेंशन होगा? तो बाई हुक्स लॉ कहता है कि रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है F इक्वल टू माइनस kx। अगर इसमें एक्सटेंशन मान लें कि x1 हो रहा है, तो ये हो गया x1, तो x1 इक्वल टू F डिवाइड बाई k। x1 इक्वल टू F डिवाइड बाई k1, ये वैल्यू आ गई फर्स्ट एक्सटेंशन। केस सेकेंड की बात करें, केस सेकेंड, इस केस में स्प्रिंग को दोनों तरफ से F4 से एक्सटेंड किया जा रहा है। इसकी वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अगर इसमें फोर्स जो है फोर्स इक्वल टू K2 और एक्सटेंशन X2 माने तो X2 इक्वल टू F डिवाइड बाई K2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, फर्स्ट और सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस इक्वल टू 1/2 K1² kx1²। अब यहां से वैल्यू 1/2 K की वैल्यू K1, X की वैल्यू x1 की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन K1 का होल स्क्वायर। उसी तरह UB की वैल्यू आ जाएगी 1/2 K2 F अपॉन K2 का होल स्क्वायर। अब डिवाइड करते हैं,
यू ए डिवाइड बाई यू बी, ये वैल्यू हो जाएगी यहां से 1 डिवाइड बाई 2 k1 एफ स्क्वायर डिवाइड बाई k1 के स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 k2 एफ स्क्वायर डिवाइड बाई k2 का स्क्वायर। अब यहां से f1 कैंसिल, हाफ कैंसिल, k1 से एक k1, k2 से एक k2 कैंसिल। अगर इनको देखें, यहाँ पर 1/k1 है और यहाँ पर 1/k2, ये k2 डिवाइड बाई k1, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आएगा ये हो जाएगा k2 डिवाइड बाई k1। ये इसका कंसेप्ट है कि हमें कैसे करते हैं। जब भी हम किसी भी स्प्रिंग पे या स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगाते हैं, एक एंड पे जितना फोर्स आएंगे, दूसरे एंड पे अगर वो फिक्स है तो उतना फोर्स वहां भी लगेगा। यही इसका कंसेप्ट है। जैसे हम लोग देखते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस देखते हैं कि ऐसे एक स्प्रिंग देते हैं और इसके बगल में एक हम लोग ऐसे स्केल लगाते हैं, यहां से इस पे स्केल लगाते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, अगर यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, तो 10 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ये इस रूफ पर भी या फिक्स सरफेस पर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि यही इसका कंसेप्ट है।